श्री रामचरितमानस कथा में द्वितीय दिन नवापरायण द्वितीय दिन की कथा में भगवान श्री राम का प्रकट महाराज दशरथ जी की तीनों महारानियां अग्निदेव द्वारा दी गई चरु से गर्भधारण माने गर्भवती होकर शोभाशील और तेज की खान होकर महलों में शोभायमान हो रही थी। समय बीतने पर जब योग लग्न ग्रह बार और तिथि अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन हर्ष से भर गए, क्योंकि राम का जन्म सुख का मूल है। उसी समय ब्रह्मा आदि देवता आकाश में विनती करने लगे, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। वाल्मीकि रामायण से ततो यज्ञं समस्तते तो ऋतो नाम खड्गं समत्तयो, ततस्य द्वादश मासे चैत्रे नवमिके तिथो, नक्षत्रे आदते दैत्वे देवात्ये शोच संस्थाये पंचसु, गृहेषु कर्कटे लग्ने वाक्यपाता बिन्दुना सा, प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकां नमस्कृतं, कौसल्या जनयति रामं दिव्यलक्षणं संयुक्तम्। चर के ग्रहण करने के पश्चात 6 ऋतुओं के बीतने पर चैत के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पुनर्वस नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश श्री राम जी को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ गुरु विराजमान थे। तदंतर माता कैकेयी ने भक्त भरत जी को जन्म दिया। भरतो नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्य पराक्रमा, साक्षातं विष्णुस्तु भागा सर्वे समुदितो गुणे। तदंतर कैकेयी ने सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप भूत पायस खीर के चतुर्थांश से भी न्यून भाग में प्रकट हुए थे। वह समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नो सुमित्रा जनयत सुतो, वीर्यो सर्वत्र कुशलो विष्णु धर्म समन्वितो। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन दोनों पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। वाल्मीकि रामायण बालकांड का सर्ग 18 और 13वां है। अध्यात्म रामायण में यस्मिन् रमन्ते मुनियं विद्या ज्ञान विलपये, भरणाद भरतो नाम लक्ष्मणं लक्ष्मणावन्वितम्, शत्रुघ्नं शत्रुहंतारमेवं गुरुभाषितम्। विज्ञान के द्वारा अज्ञान के नष्ट होने पर मुनिजन जिनमें रमण करते हैं, जो अपनी सुंदरता से भगवान भक्तों के मन को रमाते हैं, प्रसन्न रखते हैं, आनंदमय करते हैं, उनका गुरु वशिष्ठ जी ने राम रखा। इसी प्रकार गुरु जी ने संसार का पोषण करने वाला होने से दूसरे पुत्र का नाम भरत, समस्त सुलक्षण संपन्न होने से तीसरे का नाम लक्ष्मण और शत्रुओं का घातक होने से चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा। मान देवगण आकाश में पुष्प वर्षा का यह स्तुत कर रहे अपने अपने लोक को चले गए। समस्त लोकों को सुख देने वाले जगदाधर प्रभु प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारे मुनि मनहारे,
अद्भुत रूप विचारे। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हो गए। कई दोई कर जोरी स्तुत तोरी, कहीं विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता। सोमम हित लागे जन अनुरागी, भयं प्रकट श्री कंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर इसका गान करते हैं। वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम और शोभा से यह उपहासे, सुनत थेर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कई कथा सुहाये मात बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हैं। वह तुम मेरे गर्भ में रहे। हम इसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि की स्थिर नहीं रहती है, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वह बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं। उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कह करके माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोले सो मत डोले, तजहु तात रूपा। की जय सुशीला यति प्रियशीला, या सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। या चरित जिगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भव कृपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। वह फिर से बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर बाल लीला करो, मेरे लिए यह कुछ अनुपम होगा। माता की ऐसी भावना देख करके भगवान ने बालक रूप बना करके रोना शुरू कर दिया। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, इस चरित्र का गान करते हैं वह फिर इस संसार के कूप में नहीं गिरते हैं। बेप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित धनु, माया गुण गोपार।
रामचरितमानस बालकांड का 192 दोहा संख्या। ब्राह्मण गौ देव और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। जो अज्ञानमयी माया उसके गुण सत रजतम और बाहरी भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बना है, किसी कर्म बंधन के परवश होकर त्रिगुणात्म भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं है। भगवान एको वशी सर्वभूतानांतरमम एकम रूप बहुधाया करोत् कठोपनिषद से है। एक से अनेक होने पर भी वह एक ही रहा, उसमें नानत्व नहीं आया। कठोपनिषद में नानात्मं प्रवचनेन लभ्यो नामेदयं ना बहुना श्रुतेन ये मे श्रेयो श्रुतं तेन लभ्यस्य आत्मा विश्रुते तनुं स्वाम। यह आत्मा न प्रवचन से प्राप्त होती है, न बुद्ध से प्राप्त होती है, न सुनने से ही प्राप्त होती है। यह स्वयं जिस पर कृपा करता है उसी के सामने अपने आनंदात्मक स्वरूप का प्रकाश करता है। परमात्मा सर्वकर्मा सर्वकामम सर्वगंधम सर्वरसम सर्वविदिध्यातत। वह सब कर्म करने वाला है, वह कामना वाला है, वह सब गंध वाला है, सब रस वाला है, इससे सब में व्याप्त है। महाराज दशरथ सोचते हैं कि जिसका नाम लेने से ही कल्याण हो जाता है वह ही प्रभु मेरे घर आए। जिन्होंने बाजे बजवाए, गुरु जी को बुलवाया, गुरु जी ब्राह्मणों सहित राजद्वारे पर आए और रूप राशि वाले अनुपम बालक को देखा। नंदे मुखम सराध कर जात करम सब कीन हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्र ने कह देन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र और मणियों का दान किया। अयोध्यापुरी को सजाया गया, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, सभी लोग ब्रह्मानंद में मगन हो रहे हैं। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, कौशल्या के लालो भयो जय रघुबर लाल की। दशरथ घर लालो भयो जय रघुबर लाल की, कौशल में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। स्त्रियां झुंड की झुंड थालियों में मंगल द्रव्य भरकर राजद्वारे में प्रवेश करती हैं। महाराज ने सब किसी को कुछ न कुछ दान दिए। उन दान देने वाले ने भी लूटा दिया। कैकेयी और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी ने भरत को, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया, जिनके नाम गुरु जी आगे रखेंगे। भाव है कि कैकेयी ने एक पुत्र को और सुमित्रा ने 2 पुत्र को जन्म दिया। अयोध्या में आनंद छा रहा है। उस परमानंद में सूर्य भी अपनी चाल भूल गए और 1 महीना अयोध्या में ही रहे। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। अयोध्या में ही बीत गया, लेकिन इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया। भगवान शंकर कहने लगे, हे पार्वती और कागभुसुंडी, दोनों चोरी छिपे मनुष्य रूप में अयोध्या की गलियों में आनंद मगन होकर फिरते हैं। नाम करन अवसर जानी, भूप बुलाए पठाए मुनि ज्ञानी। नाम रखने का समय समझकर दशरथ जी ने गुरु जी को बुलवाया। गुरु जी बोले, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वामित अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी।
जो सुख धाम राम यसरा नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। आतिशे एकादशं तो नाम कर्मं तथा करोत्, ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकेयीसुतं। सौमित्रं लक्ष्मणामितं शत्रुघ्नं परं तथा, वसिष्ठं परं प्रीतो नामानि कुरुते तदा। 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। जिन्होंने इस ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा परमात्मा थे। कैकेयी कुमार का नाम भरत तथा सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का शत्रुघ्न निश्चित किया। उपनिषद सूत्र से है, रमन्ते योगिनानन्ते नित्यानंदे चिदात्मनिम्, इति राम पदेन सो परम ब्रह्मा विधीयते। श्री राम पूर्वतोपनिषद से अर्थ, जिस नित्यानंद स्वरूप अनंत चिन्मात्र परमात्मा में योगी लोग रमण करते हैं, वह परब्रह्मा सत्ता श्री राम ही है। राम रामेति 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 चा पुनर्जपन्, सा चाण्डालोऽपि भूतात्मं जायते नात्र संशयम्। पद्म पुराण से है। राम राम बोलने से चांडाल भी पवित्र हो जाता है, ऐसा पावन नाम राम रख दिया। मानस का वचन है, जो अज प्रेम भगति बसी कौशल्या की गोद। श्लोक, आनगतम श्रवंतम परागतिम शंभुम, प्रभवम निधानम अभ्यव्यम सनातनम, यदमृतव्यम ध्रुवम निश्चात तत परमामृतत्व महान से। महाभारत के शांति पर्व में 206 और 32। वह कहीं से आया हुआ नहीं है, नित्य विद्यमान है, पूर्णवानों की गति है, शंभु जन्मा है, उत्पत्ति और प्रलय का स्थान है, अविनाशी तथा सनातन है, अमृत विकारी अचल है। उसी परमात्मा का नाम मोक्षदायक है। दूसरे अर्थ में, राम रमन्ते योगिन्या इति रामा, जो सबसे व्यापक है वह राम है। मनोभिरामं नयनाभिरामं, वचोमिरामं श्रवणाभिरामं, सदाभिरामं सतताभिरामं, वन्दे सदा दाशरथिं च रामम्। मन राम नाम रटता रहे, नेत्रों में राम छब बसी रहे, भाड़ी राम राम बोलती रहे, कान राम नाम सुनते रहें। सदैव और निरंतर श्री दशरथ पुत्र श्री राम की सर्वभाव से वंदना है। श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्ते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात् कालभिभुजङ्गो, रामस्य सर्ववशे, राम भक्ति खंडिता भवतु मे, राम तमेवाश्रया। श्री राम समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। श्री राम जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम के काल रूपी सर्व भी डरता है। जगत सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। वाल्मीकि रामायण महात्म प्रथम सर्ग। रमन्ते योगिनान्ते सत्यानंदे चितात्मनिम्,
इति रामं पदे नाशम परम ब्रह्म विधीयते। पद्म पुराण से। योगियों के हृदय में रमने वाले राम सर्वेश्वर श्री राम ही ब्रह्म स्वरूप हैं। श्री राम कलिमल से ग्रसित जीवों के मन को पवित्र करने वाले हैं। ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखने के बाद में वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाराज दशरथ, आपका यह पुत्र सुख का खजाना और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। आपका दूसरा पुत्र संसार का भरण पोषण करने में समर्थ होगा, उसका नाम भरत है। हे राजन, आपके तीसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। उसका नाम सत्यनाशक होगा। गुरु जी ने चौथे पुत्र का नाम लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तै राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने जिनका लक्ष्मण जैसा नाम श्रेष्ठ रखा है। गुरु जी के नाम रखने के बाद में महाराज दशरथ ने कहा, आपके ये पुत्र वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के मन भक्तों को भगवान और भगवान शिव के प्राण हैं। उन्होंने तुम्हारे प्रेमवश लीला अवतार लेकर भक्तों का मंगल करने को धराधाम पर आए हैं। चारों बालक महाराज दशरथ के आंगन में अनेक प्रकार की लीला करके सबको आनंदित करते हैं। सभी बालक अलौकिक रीत से आगे बढ़ते हैं। एक दिन छोटे छोटे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आंगन में खेल रहे थे। हाथ में माखन रोटी लग रही थी। उनके शरीर में थोड़ी थोड़ी रज लगती थी। उस समय राम जी की शोभा देखते बनती थी।